कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम पहला पाठ उपयोग हमारे, इसके अंतर्गत बैंक के बारे में जानकारी लेंगे। देखो, ये है बैंक का चित्र। आपको चित्र में क्या-क्या दिखाई देता है? ध्यान से देखना। मैनेजर की केबिन है, सूचना फलक है, पूछताछ की खिड़की है, बचत खाता की खिड़की है, कैशियर की खिड़की है। इस तरह अलग-अलग खिड़कियां यहाँ दिखाई देती है। बैंक की रक्षा के लिए सुरक्षा रक्षक भी तैनात है। तो आओ आज हम बैंक के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। ये देखिए, ये है कुछ बैंकों के नाम। आपने बाजार में जाते हुए, गांव जाते हुए, स्कूल जाते हुए कहीं न कहीं किसी बैंक का नाम जरूर देखा होगा। आओ आज हम बैंक के अंदर जाते हैं और वहाँ क्या-क्या होता है इसकी जानकारी लेते हैं। देखो, बैंक में बहुत सारी खिड़कियां होती है। हर खिड़की पर अलग व्यवहार किया जाता है। चलो आज हम प्रवेश द्वार से बैंक में आ गए हैं। आते ही मदद कक्ष हमें दिखाई देता है। ये बैंक का कैश काउंटर नंबर 1 है। ये दूसरा कैश काउंटर है। इस खिड़की पर एनईएफटी तथा आरटीजीएस किए जाते हैं। ये बैंक का कार्यालय जहां समाशोधन किया जाता है। यहाँ चेक भरने की मशीन रखी हुई है, कैश भरने की मशीन, पासबुक प्रिंटिंग करने की मशीन। ये है ब्रांच मैनेजर की केबिन। उसके बगल में उपनिबंधक की केबिन। कुछ बैंकों में लॉकर की सुविधा होती है, तो यहाँ बैंक के लॉकर है। बैंक सुरक्षितता का इंतजाम इस रूम में किया जाता है। ये डिपॉजिट करने की खिड़की है। यहाँ लोन मिल सकता है, ये लोन डिपार्टमेंट है। ये बैंक कर्मचारियों की खाना खाने की जगह है। यहाँ बैंक स्टाफ तथा अफसर इनकी मीटिंग होती है। अगर किसी से
आपको मिलना है तो प्रतीक्षालय में बैठकर उसकी आप प्रतीक्षा कर सकते हैं। यहाँ नया खाता खोलने की जगह है। साथ में ही केवाईसी के पेपर्स, कागजात यहाँ लिए जाते हैं। यहाँ ग्राहकों को बैठने की जगह है। यहाँ भी ग्राहकों को बैठने की जगह है। ये तो बैंक का केवल एक मानचित्र है। हर बैंक के लिए जैसी जगह उपलब्ध हो उस जगह में ये सारे डिपार्टमेंट एडजस्ट किए जाते हैं, रखे जाते हैं। लेकिन हर बैंक में इस तरह की अलग-अलग खिड़कियां उनके जगह के अनुसार होती है। देखो, सबसे पहले हमें बैंक में खाता खोलना होता है। इस फॉर्म को भरकर उस पर हमारी फोटो चिपकानी होती है। इसके अलावा हमारे पहचान पत्र, घर का पता आदि की जानकारी देने वाले सबूत की जेरॉक्स कॉपी देनी होती है। आओ आज हम सबूत के तौर पर बैंक में कौन से कागजात देने होते हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। ये है राशन कार्ड और ये है पासपोर्ट। ये देखिए, ये कुछ अलग-अलग पहचान पत्र है। ये है ड्राइविंग लाइसेंस, ये है आई कार्ड और ये है आधार कार्ड। ये तो लाइट बिल है। तो हमें हमारी पहचान और हमारे घर के पते की पहचान के लिए इन सबूतों की जरूरत होती है। इन सबूतों की जेरॉक्स कॉपी हमें देनी होती है। जब हम बैंक के ग्राहक बन जाते हैं तो हमें इस तरह का पासबुक मिल जाता है। इस पासबुक में हमने बैंक में जो रुपए जमा कर दिए हैं या कुछ रकम निकाली है उसके विवरण मशीन द्वारा छपकर मिलते हैं। उस मशीन को पासबुक प्रिंटर कहते हैं। देखो, जब हमें
बैंक में रुपए जमा करने होते हैं, तब यह स्लिप या रसीद भरकर साथ में रुपए जमा करने होते हैं। इस स्लिप में हमारा नाम, खाता नंबर, तारीख और साथ में रुपयों का विवरण देना होता है, जैसे कि 100 के कितने नोट है, 500 के कितने नोट है, इत्यादि। ये देखो, ये अलग सी स्लिप है। हमारे खाते में जमा रुपए निकालने के लिए ये अलग से स्लिप भर कर देनी होती है। इसमें अपना नाम, खाता नंबर, तारीख, कितने रुपए निकालने हैं, यह अक्षरों में और अंकों में लिखना होता है। अंत में हमें हस्ताक्षर करना होता है। हमारे हस्ताक्षर को कंप्यूटर में जांच करने के बाद ही हमें रुपए मिलते हैं। अपने खाते से रुपए निकालते वक्त हमारा नंबर आने तक हमें इस तरह का टोकन दिया जाता है। कैशियर के केबिन के ऊपर इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाया होता है। उस पर हमें दिया गया नंबर आ जाए तब हम उस काउंटर पर जाकर अपने रुपए ले सकते हैं। आर्थिक व्यवहार के लिए चेक का उपयोग किया जाता है। खाते से रुपए निकालने के लिए या किसी को नगद रुपए देने के बजाय चेक द्वारा हम रुपए दे सकते हैं। इस चेक को इस तरह भरते हैं और पूरा चेक भरने के बाद उसे हमें देना होता है। अपने खाते से दूसरे के खाते में रकम ट्रांसफर करनी हो तो बैंक में आरटीजीएस तथा एनईएफटी की सुविधा होती है। यह काम बहुत कम समय में हो जाता है। इस व्यवहार के लिए बैंक द्वारा मामूली सी रकम ली जाती है। कभी-कभी हमारे पास कुछ रुपए बच जाते हैं। इस रुपयों की हमें कुछ महीनों या कुछ सालों तक अगर जरूरत ना हो तो वह हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में रख सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में रुपए रखने से बैंक हमें ज्यादा ब्याज देती है। फिक्स डिपॉजिट की हमें रसीद मिलती है। उसकी अवधि समाप्त होने पर हमें ब्याज सहित रकम मिलती है। इस रसीद को हमें संभाल कर रखना होता है। फिक्स डिपॉजिट में रुपए रखने से वह दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। देखो, बैंक के कितने प्रकार के लोन होते हैं। बैंक हमें कई प्रकार के लोन देती है, जैसे कि अगर आपको घर लेना है तो घर लेने के लिए होम लोन, आपको कार या स्कूटर खरीदनी है तो कार या स्कूटर खरीदने के लिए व्हीकल लोन, जरूरी चीजें खरीदने के लिए पर्सनल लोन, उच्च शिक्षा लेने के लिए एजुकेशन लोन, व्यवसाय कारोबार के लिए बिजनेस लोन। इस प्रकार के तरह तरह के लोन बैंक द्वारा दिए जाते हैं। आओ व्हीकल लोन लेने के बारे में जानकारी लेते हैं। आपको कार लेनी हो या स्कूटर लेनी हो, उसके लिए बैंक के लिए कौन से कागजात देने होते हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। पहला है पहचान का प्रमाण, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। दूसरा है वोटर आईडी कार्ड,
पासपोर्ट जैसे पते का प्रमाण, एज प्रूफ देना होता है, आपकी फोटो देनी होती है, कार या स्कूटर के कागजात देने होते हैं, आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप देनी होती है, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, आयकर रिटर्न जैसे आमदनी के सबूत देने होते हैं। कुछ कंपनियां कार के इंश्योरेंस की कॉपी और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना लोन फाइनल नहीं करती है। होम लोन आमतौर पर घर, फ्लैट खरीदने के लिए, प्लॉट या कंस्ट्रक्शन और उसके रिनोवेशन के लिए होम लोन लेते हैं। कई बार होम लोन मकान को बढ़ाने या रिपेयर करने के लिए भी लिया जाता है। आप अधिक से अधिक कितना लोन ले सकते हैं, यह बात आपके आमदनी के ऊपर निर्भर होती है। किसी मकान या फ्लैट की कीमत का 10 से 20% तक का डाउन पेमेंट आपको करना होता है। इसके बाद प्रॉपर्टी के वैल्यू के अनुसार 80 से 90% तक लोन आपको मिल जाता है। इसमें रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर तथा स्टाम्प ड्यूटी जैसे चार्ज भी शामिल होते हैं। होम लोन पर कर्ज देने वाली बैंक लंबी अवधि के लिए आपसे काफी ब्याज वसूलता है, इसका जरूर ध्यान रखें। होम लोन लेने के लिए कौन से कागजात चाहिए, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट की चेक लिस्ट के मुताबिक सभी पेपर्स जो बैंक द्वारा दी जाती है लिस्ट, आपकी फोटो, आइडेंटिटी और रेसिडेंस प्रूफ, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 या आयकर रिटर्न के साथ बैंक का पिछले 6 महीने का स्टेटमेंट। होम लोन देने वाले कुछ संस्थान लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसे LIC कहते हैं, शेयर के कागजात, NSC, म्यूचुअल फंड यूनिट, बैंक डिपॉजिट या दूसरे निवेश के कागजात भी गिरवी के तौर पर मांगते हैं। एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन किसे मिल सकता है? भारत में पढ़ाई या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्र लोन ले सकते हैं। दोनों जगह पढ़ाई के लिए लोन की रकम अलग सी हो सकती है और यह बैंक पर निर्भर करता है। लोन के तहत किस तरह के कोर्स आते हैं, कौन से अभ्यासक्रम आते हैं? लोन लेकर फुल टाइम या पार्ट टाइम या वोकेशनल कोर्स किए जा सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल, होटल मैनेजमेंट और आर्किटेक्चर आदि में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए लोन लिया जा सकता है। जिससे लोन लेना है उसकी योग्यता और कागजातों की जरूरत देखते हैं। लोन लेने के लिए आवेदन करने वाले का भारतीय नागरिक होना जरूरी होता है। इसके साथ ही भारत या विदेश में किसी वैध संस्था में मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन तय हो चुका हो। आवेदक का 12वीं का परीक्षा पास कर होना चुका जरूरी होता है। कुछ बैंक हालांकि एडमिशन तय होने से पहले भी लोन दे देते हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक एजुकेशन लोन के लिए उम्र की अधिकतम सीमा नहीं है, लेकिन कुछ बैंकों ने
सीमा तय कर रखी है। बैंक आवेदक संस्थान से एडमिशन का लेटर, फीस स्ट्रक्चर, 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट मांग सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेंट की सैलरी स्लिप या आयकर रिटर्न की कॉपी भी मांगी जा सकती है। आओ अब हम बिजनेस लोन के बारे में जानकारी लेते हैं। देश में छोटे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई तरह की लोन स्कीम शुरू की है। कई स्कीम भी है जिनमें आप छोटी रकम से लेकर बड़े लोन तक ले सकते हैं। आप अपने कारोबार के लिए 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। बिजनेस लोन के लिए जरूरी कागजात: पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, साथ में इनकम का कंप्यूटेशन, पिछले 2 सालों का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कारोबार के बारे में जानकारी देने वाले कागजात इत्यादि जरूरी होते हैं। आओ अब हम पर्सनल लोन के बारे में जानते हैं। पर्सनल लोन बिना किसी गारंटी का दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि बैंक इसके बदले में आपसे कोई एसेट गिरवी रखने को नहीं कहते हैं। ब्याज के अलावा ग्राहकों को लोन प्रोसेसिंग की फी का भुगतान भी करना पड़ता है। लोन लेने के लिए कौन पात्र है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी मासिक आय कितनी है, या आप कहाँ जॉब करते हैं और आपने पहले कभी लोन लिया है या नहीं। नौकरी करने वालों के लिए मिनिमम 12,000 और बिजनेस करने वालों के लिए हर महीने कम से कम 15,000 आय होने पर आप लोन ले सकते हैं। आपकी सैलरी देखते हुए बैंक यह तय करेगा कि आपको कितना लोन दिया जा सकता है। इसके लिए आपको यह कागजात देने होते हैं, जैसे कि आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ और आपकी फोटोग्राफ। इसके अलावा बैंक की एटीएम मशीन की सुविधा होती है। बैंक द्वारा दिए गए एटीएम कार्ड की सहायता से हम इस मशीन से भी रुपए निकाल सकते हैं। बैंक से प्राप्त क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड के द्वारा हम आर्थिक व्यवहार कर सकते हैं। आओ आज हम क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बारे में जानते हैं। आजकल हर बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड की फैसिलिटी देती है। यह कार्ड के बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। क्रेडिट कार्ड से कहीं भी शॉपिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन सर्विस के लिए पैसे दे सकते हैं। क्रेडिट कार्ड ऐसा कार्ड है जिसमें हमें कुछ लिमिटेशन दी जाती है। जैसे मान लीजिए आपको महीने के लिए 20,000 रुपए की लिमिट दी गई है, तो आप चाहे तो इतने पैसे की शॉपिंग या सर्विस खरीद सकते हैं और फिर 1 महीने के अंदर इस पैसे को बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए हुए चुका सकते हैं। ये पैसे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर देते हैं, जिन्हें हम बाद में उन्हें चुकाते हैं। डेबिट कार्ड हमारे अकाउंट में जमा पैसे से ही इस्तेमाल करते हैं। अकाउंट में जितना पैसा बैलेंस के रूप में होगा, उसी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बैलेंस खत्म होने के बाद इसका प्रयोग नहीं हो सकता। तो देखिए, बैंक कितने सारे व्यवहार करती है जो लोगों के लिए बहुत आसानी से उपलब्ध है।
बैंक अपने कस्टमर के लिए अकाउंट शुरू करवाना, अकाउंट से जुड़े चेक को इशू करना, डिपॉजिट के पैसों को लेना, कस्टमर के लिए चेक की व्यवस्था करना। दूसरे शब्दों में कहे तो यह एक ऐसी संस्था है जो सरकार द्वारा प्रमाणित होती है, जो लोगों के पैसे जमा करती है, ब्याज चुकाती है, चेक को क्लियर करती है, लोन भी देती है। इसके साथ ही जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं इसका संचालन करती है। ये बैंकिंग सेक्टर की सबसे आम यानी कॉमन सेवा है। कोई भी कभी भी अकाउंट खोल सकता है। आप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, इनमें से कोई भी अकाउंट खोल सकते हैं। प्रत्येक देश में कई प्रकार के बैंक होते हैं। बैंकों का वर्गीकरण उनके काम के हिसाब से किया जाता है। बैंक के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, अर्बन बैंक, रूरल बैंक आदि। लेकिन आजकल इसे छोड़कर अभी पेमेंट बैंक का तरीका भी बड़ा ही लोकप्रिय हो रहा है। तो आज हमने आओ बच्चों, इस पाठ पर आधारित स्वाध्याय हम देखते हैं। आपने आज बैंक के बारे में जो जानकारी ली है उसे अपने शब्दों में लिखना है। बैंक के बारे में अपने शब्दों में जानकारी लिखो। अगर आपको मौका मिले तो अपने माता-पिता के साथ बैंक जाओ और वहाँ किस तरह का काम किया जाता है अपनी आंखों से देखो और समझो। बैंक में अनेक फॉर्म होते हैं। उन फॉर्म को बैंक से अनुमति लेके घर लाओ, उन्हें पढ़ो, बड़ों से पूछकर उसे भरने की कोशिश करो। बच्चों, आज हमने पहला पाठ उपयोग हमारे के अंतर्गत बैंक के बारे में जानकारी ली है। अगर आपके घर के पास कोई बैंक है तो आप वहां जाके बैंक का कारोबार किस तरह किया जाता है इसके बारे में जरूर जानकारी लेना और अपनी आंखों से सारे कामकाज को देखना। वहां के जो अलग अलग फॉर्म होते हैं उन्हें भरने की कोशिश करना और बैंक के छोटे मोटे काम करने में बड़ों की सहायता करना। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना।
और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। अगर आपको मेरा ये पाठ पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।